हाय दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, क्रोध करना जलते हुए कोयले को पकड़ने जैसा है। पहले वह तुम्हें जलाता है, फिर दूसरे को चोट पहुंचाता है। लेकिन क्या इंसान क्रोध से बच सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी के स्वभाव को बदल सकता है? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो क्रोध में सब कुछ खो चुका था, पर बुद्ध के एक उपदेश ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। दोस्तों, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, ईमानदार भी था, लेकिन बस उसके अंदर एक कमी थी, क्रोध। जरा सी बात पर चिल्ला देना, घर में तकरार, बेटी से रूठना, पत्नी को डांटना, पड़ोसियों से झगड़ना। गांव के लोग कहते थे, वह अच्छा नहीं है, लेकिन आग की तरह है, कब फट पड़े कह नहीं सकते। पर धीरे धीरे उसके रिश्ते टूटने लगे। बेटी डरने लगी, पत्नी चुप हो गई, और अब वह खुद अंदर से खाली महसूस करने लगा। एक दिन छोटी सी बात पर उसने इतना गुस्सा किया कि उसकी बेटी रोते हुए बोल उठी, पापा, अगर आपको हमसे इतना ही क्रोध है तो भगवान से पूछिए, उन्होंने आपको इतना गुस्सा क्यों दिया। ये बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद बुद्ध का प्रवचन नजदीकी वन में था। वह आदमी अपनी जिंदगी की उलझनों को लेकर वहां पहुंच गया। वो बुद्ध के सामने बैठा और कहा, भगवान, मैं क्रोध छोड़ना चाहता हूं, पर मैं नहीं छोड़ पाता। मुझे लगता है जैसे क्रोध मेरा मालिक बन गया है, मेरे दिमाग पे राज कर रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, बेटा, मेरे साथ चलो। वह जंगल के गहरे हिस्से में लेके गए। बुद्ध ने जमीन पर रखा एक जलता हुआ कोयला उठाने को कहा। वह आदमी बोला, भगवान, इसे कैसे उठाऊं, ये मुझे जला देगा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, यही तो तुम रोज करते हो बेटे। जलता कोयला उठाते हो और सोचते हो कि इससे दूसरा जलेगा, पर जलते तो तुम पहले ही हो। ये कोयला पहले तुम्हें ही तो जला रहा है। उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार समझा, क्रोध दूसरों पर नहीं, खुद पर वार करता है, खुद पर वार करता है। फिर बुद्ध ने उसको एक अभ्यास करने को लिए कहा। जब भी क्रोध आए, उसे बाहर मत निकालो, उसे बस देखो, उसे पहचानो, उसे समझो। वो एक मेहमान है और वह तुम्हारा मालिक है नहीं है। वह मेहमान है, मालिक नहीं है। उस आदमी ने हर दिन इस अभ्यास को करने लगा। धीरे धीरे उसके घर में बदलाव आने लगा। उसकी आवाज बदल गई, उसका चेहरा शांत होने लगा, और जहां आग थी वहां ठंडक आने लगी। एक दिन पिताजी ने उससे किसी बात पर नाराजगी जताई। पहले जैसा पहले जैसा होता, आधी बात सुनते ही फट पड़ता। लेकिन उस दिन उसने अपनी मुट्ठी बंद रखी, एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, पिताजी, मैं आपकी बात समझता हूं। उसकी पत्नी और बेटी दोनों हैरान थी। उनकी आंखों में चमक थी। पापा बदल गए। वह आदमी समझ गया, ताकत चीखने में नहीं, चुप रहकर जीतने में है। उस रात उसने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटा, अब तुम्हारा पापा क्रोध नहीं, शांति लेकर चलेगा। और बेटी की आंखों से खुशी की आंसू बहने लगे। तो दोस्तों,
क्रोध बुरा नहीं है, वो बस एक संकेत है कि भीतर कुछ असंतुलित हो गया है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जिसने क्रोध जीत लिया उसके भीतर ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी ताकत हिला नहीं सकती है। अगर आप अपने क्रोध पर काबू पा लें तो न सिर्फ रिश्ते सुधरते हैं बल्कि मन, जीवन और स्वभाव सब बदल जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी आपके दिल को छुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं क्रोध पर जीत पाना चाहता हूं। और याद रखें, क्रोध को जीतना ही असली बहादुरी है। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो अपने जिंदगी में बहुत क्रोध करते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके घर परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे आपके दोस्त हों। इस कहानी को उन तक जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें नमो बुद्धाय।